साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत, बहुत ही सुंदर ये खुशखबरी, महत्वपूर्ण सूचना जो आपको बहुत ही खुश कर देगी और आपके लिए थी बहुत ज़रूरी, तो दास लेकर कर आया है ये महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी, जिसे आप सुनकर खुश हो जाओगे। तो इससे पहले हम करते हैं कुछ विचार चर्चा, बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को और लेते हैं माँ सुतीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन करता है कि वीडियो को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि खुशखबरी ये कहीं भी बीच में आपको सुनने को मिल सकती है। तो इन विचारों पे ज्ञान प्रकाश डालते हैं और लेते हैं माँ सुदक्षा जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, जैसे सूर्य है तो किरणें हैं, समुंदर है तो लहरें हैं, शक्कर है तो मिठाई है, नमक है तो नमकीन है, वैसे ही रूहानियत है तो इंसानियत है। ये दोनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक के बिना दूसरे के अस्तित्व कहाँ। लेकिन सारी किरणें मिलकर भी अपने मूल सूर्य का निर्माण नहीं कर सकती, सारी लहरें मिलकर भी अपने मूल समुद्र का निर्माण नहीं कर सकती। मूलतः मूल मूल है, स्वयं में समूल है। उपादान मूल को निर्मित नहीं कर सकते। संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द संख्या 44 में इसी तथ्य को उद्घाट किया जा गया है। सागर से लहरें बनती हैं, सागर में लहरों का वास, सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेंगी कहाँ निवास। तत्व कभी नहीं बदलता, केवल उसका आकार प्रकार बदल जाया करता है। लहरें छोटी और बड़ी हो सकती हैं, पर सभी सागर से ही उठती हैं। लहरें तो लहरें हैं, बनती और बिखरती रहती हैं। लहरों के मिट जाने से सागर नहीं मिट जाता। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हरदेव की बिना गुरु से अविनाशी को जाने ले। साथ संगत, इस अविनाशी और नश्वर परमात्मा को तत्व रूप में जानना ही रूहानियत है। जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्म क्या है माया क्या है जान वही जान पाया है। साथ संगत, अंधेरा और प्रकाश संग संग है, एक का अभाव दूसरे का प्रगटाव है। इसी तरह ज्ञान अज्ञान और ज्ञान भी संग संग है, लेकिन चयन और छनन प्रक्रिया अर्थात विवेक से इसे स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। इसलिए कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही ले तो था दे उड़ाए। अंधेरा घनघोर हो, हवा चल रही हो, तो रस्सी भी सर्प का संदेह उत्पन्न कर देती है। भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि अंधेरे और हवा चलने की वजह से ये संदेह उत्पन्न हुआ। पथिक अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, रास्ता तंग था, कोई अन्य रास्ता नहीं था, प्रकाश का कोई साधन नहीं था। हिलती हुई रस्सी को देखकर पथिक के पैर ठिठक गए, कहीं सर्प तो नहीं। प्रकाश होने तक वह आगे नहीं बढ़ पाया। जो ही प्रकाश में देखा था, संदेह विश्वास में बदल गया। ओह, यह तो रस्सी थी जिसको अंधेरे और हवा के चलने से मैं सर्प समझ बैठा था। दैत्य में हुई विकार है, भ्रम है। वास्तव में दोनों चीजें, रस्सी और सर्प, एक साथ नहीं हो सकती।
साथ संगत एक चीज वास्तविक है और दूसरी चीज भासती है। प्रकाश या ज्ञान का काम होता है, वहीं वह वास्तविक के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। इसी को रूहानियत कहा गया है। जीव अज्ञान की वजह से आगे अपने आप को शरीर समझ बैठा है। शरीर को ही वह अपना परिचय बताता है। जब किसी से भी पूछा जाता है, भाई साहब आप अपना परिचय बताओगे, तो वह सज्जन अपना नाम बताता है। पिता का नाम बताता है, अपने निवास और व्यवसाय आदि का परिचय देता है। लेकिन यह सब तो शरीर का परिचय है। आत्मा जो शरीर का मूल है, उसे वह इंसान परिचित नहीं है। महात्मा समझाते आ रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भलय गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सासंगत यह एक वस्तु परम सत्ता है, परम अस्तित्व है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जब आत्मा का साक्षात्कार इस परमात्मा से सतगुरु की कृपा से होता है, तो इस व्यक्ति विशेष में अहंकार के स्थान पर प्यार, तंगदिली के स्थान पर विशालता और अन्य मानवीय मूल्य स्थापित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति विशेष में यह क्रांति घटित हो जाती है, वह इंसानियत से मालोमाल हो जाता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी अपनी कल्याण यात्रा और संत समागमों के जरिए जनमानस का आह्वान कर रही हैं कि हर मानव अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रूहानियत और इंसानियत को जीवन का आधार बनाए। तो साथ संगत जी, ये थे कुछ विचार मन को लुभाने वाले जो आपने ध्यानपूर्वक वह सुने होंगे। तो अब कल्याण यात्रा जो माता जी की समागम होने वाला है, तो वो उसे आप ध्यान से सुनने चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि माता जी की कहाँ कहाँ हजूरी में सत्संग प्रोग्राम है। राजस्थान में और गुजरात में ये प्रोग्राम होगा, तो कौन सी डेट और कितने समय पे होगा, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुने कि आने वाले दिनों में साथ संगति कल्याण यात्रा के द्वारा सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी साथ संगत हरियाणा और गुजरात के साथ संगत कुछ क्षेत्रों में कृपा कर रहे हैं। तो साथ संगत ये लगातार देखा हिंदुस्तान के, तो साथ संगत क्योंकि हम हरियाणा में हैं, तो साथ संगत ये भी यात्रा का ही रूप है। राजस्थान और गुजरात है साथ संगत, तो आप सभी महात्मा जानते हैं और संशोधित भी कर दिया गया। अभी अभी बच्ची कह करके गई है, तो कृपा करो साथ संगत वो प्रगति वाला रास्ता बना रहे, भूल को कबूल करते हुए। तो साथ संगत आस वाइटनरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपके चरणों में रख दे। साथ संगत ये कल्याण यात्रा जब शुरू होगी, तो इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव साथ संगत एक विश्व प्रसिद्ध साथ संगत हमारा स्थल है, जाना माना शहर है जयपुर राजस्थान। तो 20 जनवरी को है साथ संगत जयपुर में, और उसके अगले दिन 21 जनवरी को यह कार्यक्रम होगा भीलवाड़ा ये भी राजस्थान में। और फिर साथ संगत 22 जनवरी को ये कार्यक्रम राजस्थान के ही शहर उदयपुर में, और उदयपुर के बाद साथ संगत फिर ये कल्याण यात्रा दाखिल हो जाएगा गुजरात राज्य में, जहां साथ संगत 23 जनवरी को ये कार्यक्रम की बख्शिश होगी गोधरा में, और फिर 24 जनवरी को साथ संगत गुजरात के ही शहर सूरत में ये रहमतें बख्शिशें बरसेंगी। और साथ संगत ये पांचों जो कार्यक्रम होंगे, धीरे धीरे साथ संगत हम जानते हैं कि कल्याण यात्रा का रुख वहीं पर जाकर के संपन्न होना है जहां महाराष्ट्र का
साथ संगत संत समागम जो बरसों बरस से पहले मुंबई में, फिर 3 साल पहले नासिक में और इस साल साथ संगत औरंगाबाद में हो रहा है। और आप महात्मा साथ संगत एक बार फिर से सूचना नोट कर लें, 20 जनवरी जयपुर, 21 जनवरी भीलवाड़ा, 22 तारीख को उदयपुर, 23 जनवरी को गोधरा, 24 जनवरी को सूरत। और इन 5 कार्यक्रमों का साथ संगत जो सत्संग का समय रहेगा समागम का, वो सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 2 बजे तक। तो आप सभी महात्मा साथ संगत नोट कर लें। कुछ एक महात्मा कई कल्याण यात्राओं में शामिल होते हैं, वहां पहुंचते हैं, कईयों के जानकार लोग आसपास होते हैं, उन्हें वो बताते हैं। तो 11 बजे से 2 बजे तक साथ संगत ये सभी कार्यक्रमों के समय रहेंगे। साथ संगत दी ये महत्वपूर्ण सूचना जानकारी आखिर माता जी कहाँ कहाँ जाकर सत्संग करने वाली है, तो आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी संत महात्मा जान पाए और जान करके वे भी सत्संग में पहुंचकर आनंद ले पाए। जो आसपास के हैं 100 किलोमीटर 150 जो जा सकते हैं और जा नहीं सकते तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर माता जी कहाँ कहाँ सत्संग कर पा रही हैं। तो आप सभी संतों को ये वीडियो शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी सत्संग का आनंद प्राप्त हो सके और जानकारी हो जाए। और अगर आपने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष में मिलता है अगली नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो रोचक के साथ। दास लेता है अब इजाज़त। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।